13 अप्रैल का दिन बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए नाइटमेयर था। जो लोग भी शून्य बाई फिनवासिया में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नाइटमेयर था। एक ग्लिच के कारण बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का करोड़ों में नुकसान हुआ है। तो आपको भी अगर नुकसान हुआ है बेवजह की, आपका गलती नहीं है, मुझे पता है, तो अगर आपको नुकसान हुआ है, अभी भी आपको नेगेटिव में आपके फंड्स दिखा रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और शून्य की तरफ से क्या मेल किया गया है, क्या बताया गया है, वो भी हम इस पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो कल हुआ क्या था, एक ग्लिच के कारण बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का अकाउंट में रैंडमली कोई पोजीशन बन गया। जैसे मैंने भी कल ट्रेड किया था, तो मैं अपना एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कल मैंने 2 ट्रेड लिए थे, 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, एक बाई किया था और उसी को फिर मैंने सेल किया था। 400 450 के आसपास मुझे कल प्रॉफिट हुआ था, 400 प्लस का ही प्रॉफिट था। तो मैंने उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मुझे प्रॉफिट दिखा भी रहा था। उसके थोड़ा टाइम बाद मैं देखता हूँ, अपना पोजीशन खोलता हूँ, तो मुझे लॉसेस दिखा रहे होते हैं। और लॉसेस ऐसे कि मेरे अकाउंट में 5000 फंड है और वहाँ पे 100 क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगा हुआ है और 20,000 मुझे लॉसेस दिखा रहा है। सेम यही चीज़ बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ हुआ है कल। वो ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्होंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया था, या जो लोग ओपन पोजीशन था उनमें ऑटोमेटिकली रैंडमली कोई भी पोजीशन बनते गए। किसी में 15 क्वांटिटी, बैंक निफ्टी के 15 क्वांटिटी, निफ्टी के 10 क्वांटिटी, ऐसे ट्रेड लगे हैं। और जिस प्राइस पे कभी कोई कॉल स्ट्राइक कल आया भी नहीं था, उस प्राइस पे सेल किया गया था। तो वो एक रैंडम था, ग्लिच था। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए, मैं भी पैनिक में आ गया। मुझे लगा कि इतना लॉसेस कैसे दिखा सकता है, इतना सेल कैसे हो सकता है। तो इस पैनिक में आने के कारण बहुत सारे लोगों ने उसको स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि वो जो ऑर्डर लगा हुआ था वो सही था ही नहीं। तो जब बहुत सारे लोगों ने जब लॉसेस देख के आके पैनिक में आके उसको स्क्वायर ऑफ किया, अगर बाई का पोजीशन था तो उसको सेल किया, सेल का पोजीशन था तो उसको बाई किया। तो उस सिलसिले में बहुत सारे जो ट्रेड थे वो एक्सक्यूट हो गए। जो स्क्वायर ऑफ किया गया इधर से जो ट्रेडर्स के, वो एक्सक्यूट हो गया। वहां भी ग्लिच था, वहां भी रिजेक्टेड दिखा रहा था, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो गया और वही अभी आपको आपके फंड्स में नेगेटिव दिखा रहे हैं। यानी आपका जो फंड था 8,000 था, 10,000 था, 5 लाख था, 10 लाख था, वो अब आपको नेगेटिव दिखा रहा है। ये ग्लिच के कारण, ये आपका गलती नहीं है और इसमें आपको पैसे रिफंड होने ही चाहिए और पैसा आपको रिफंड करना ही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट जाके देखना है। मेल पे आपको आ गया होगा, मिल गया होगा, आपका अपना मेल जाके चेक कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट नोट देखिए, जिसमें जितने भी आपके जो ऑर्डर्स है जो आपने खुद लगाए थे। जैसे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। तो मेरे पास जो मैंने 2 ऑर्डर्स लगाए थे वही है उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी। जिस प्राइस पे मैंने लगाए थे, जिस प्राइस पे मैंने बेचे थे, सेम प्राइस पे है, सब कुछ है। वहाँ पे 400 का प्रॉफिट भी हो रहा है, वही कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे मिला है। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में कोई ऐसा लगा हुआ है ऑर्डर जो आपने नहीं एग्जीक्यूट किए हैं, तो वो आपको देख लेना है। और फिर आपको करना क्या है, आपको मेल करना है। मेल करना है आपको, ईमेल करना है आपको trade@शून्य.com पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे मेल डाल दूंगा और यहाँ पे आप पेज भी देख सकते हैं। जो मैसेज आया है, जो मेल आया है, बहुत सारे लोगों को मेल आया है, लेकिन मुझे मेल नहीं आया है क्योंकि मैंने कोई ट्रेड किया नहीं। बहुत सारे लोग को लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया था, लेकिन अगेन वो उनका गलती नहीं है। ये जो पूरा गलती है ये सिर्फ ब्रोकर का है, ब्रोकर को पैसे लौटाने ही होंगे। और अब अगर आप शून्य के ऐप खोलते हैं, वहां पे लॉगिन करते हैं, तो आप वहां पे फंड्स देख सकते हैं। तो वहां पे जो मेरा फंड दिख रहा है, वो फंड मेरे उतने ही बैलेंस दिख रहा है जितने मेरे बैलेंस पहले से थे। जो मुझे 400 प्लस का प्रॉफिट हुआ है वो मुझे नहीं, अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को प्रॉफिट हो चुका था पहले और अब उनके अकाउंट में वो प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है, जो फंड था वही शो कर रहा है। और जो मेरे पास फंड था उसमें से जो चार्जेस होते हैं वो कट के मुझे फंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो मुझे वो प्रॉफिट भी नहीं मिला है। ऐसा कंडीशन भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनका जो अमाउंट है, फंड है, वो नेगेटिव हो गया है। मेरे एक मित्र है, उनके साथ भी यही हुआ। 8,000 के आसपास उनका फंड था, लेकिन उनके साथ यही हुआ कि 3,000 3300 का उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन उनमें भी सभी में जो पोजीशन बना था, रैंडमली कुछ भी पोजीशन बन गए थे। तो अब उनका जो फंड दिखा रहा है वो माइनस में 32,000 दिखा रहा है। वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये कंडीशन भी आपके साथ हो सकता है। तो आपके साथ या तो मेरा वाला कंडीशन हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट वाले पैसे नहीं मिले हैं, या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने
कोई ट्रेड लिया ही नहीं है और आपको लॉस दिखा रहा है, आपके फंड है वो नेगेटिव में चले गए हैं, तो आपको क्या करना है? तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको मेल करना है tradesettlement@शून्य.com पे सारे प्रूफ के साथ। आपने जरूर कल स्क्रीनशॉट लिए होंगे, वीडियोस बनाए होंगे, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें भी आपने जो ऑर्डर पंच किए हैं वो आपका ऑर्डर, और जो ऑर्डर अननेसेसरी लगा है या रेंडमली लगा है उसको आप पॉइंट आउट करके आप मेल कीजिए। शायद वहां से कुछ रिवर्ट आ जाए और शायद आपको अपने पैसे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो सुनने वाले हैं उन्होंने जो रिप्लाई किया है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो रिप्लाई किया है उन्होंने बताया है कि जिनका भी पोजीशन अभी भी आपको दिखा रहा है या ओपन है, ऐसा तभी हो सकता है जब आपने किसी अगले एक्सपायरी में पोजीशन बनाए होंगे, तो आपको, या रेंडमली अगर आप पोजीशन बन गए हैं, आपको लॉस या प्रॉफिट जो भी दिखा रहा है, तो आपको 17 अप्रैल को मंडे, यानी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होने वाला है मंडे को 9:30 बजे से पहले आपको उसको स्क्वायर ऑफ या क्लोज कर देना है, पोजीशन को क्लोज कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो माना जाएगा कि वो आपने ही किया है, वो आपके हिसाब से ही हुआ है, वो आपका चॉइस है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं सोनिया ने जो मेल किया है, बहुत सारे लोगों को जिनको भी लॉसेस हुए हैं उनको ये मेल गया है, तो आप मेल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इस मेल को। तो ये जो बोला गया है ये बिल्कुल भी मुझे समझ से परे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको लॉसेस हो रहे हैं, जिनका फंड नेगेटिव दिखा रहा है, उनका क्या गलती है? और ये जो अभी आप बता रहे हैं, जो आपने ट्वीट किया था कि कोई भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, जो आप किसी भी ऑर्डर को पंच नहीं कीजिए, जो भी ऑर्डर आपको दिखा रहा है उसको एक्सिक्यूट मत कीजिए, उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कीजिए। वो आपने ट्वीट किया था 3:35 पे ट्विटर पे, मैंने वो ट्वीट देखा है टाइमिंग के साथ। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, शून्य की तरफ से ये ट्वीट आया था। तो आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया था वो ये ग्लिच के मार्केट बंद होने के बाद भी, ऐसा नहीं कि ग्लिच आया आपने आधा घंटा के अंदर 1 घंटा के अंदर ये क्लैरिफिकेशन दे दिया जिससे लोग समझ जाते कि हाँ ये प्रॉब्लम है। नोटिफिकेशन आप दे देते, ऐसा आपने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, ऐप में नोटिफिकेशन नहीं दिया। सभी लोग के पास ट्विटर अकाउंट होता भी नहीं है, ट्विटर अकाउंट होता भी है तो आपने 3:35 पे ये क्लैरिफिकेशन दिया। जो यहाँ पे आपने बोला है कि 9:30 बजे से पहले आप नहीं करेंगे तो वो आपका चॉइस माना जाएगा, ये कैसे संभव है? जब आप जानते हैं कि रैंडमली ये हुआ है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपका गलती है और आपको पैसे लौटाने होंगे। तो ये जो आया है वो बहुत ही अनएथिकल आया है, मेरे समझ से परे है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर पोजीशन आपने नहीं क्रिएट किया था तो उसको भी आपको इस मेल पे जो मैंने बताया tradesettlement@शून्य.com पे आपको मेल कर देने हैं कि वो जो ट्रेड है वो आपने नहीं लिया था, आपने एक्सिक्यूट नहीं किया था। और इसमें जो डिस्प्यूट होगा, जो आपको पैसे रिफंड किए जाएंगे, इसमें बताया गया है कि आपको हम और आप, यानी शून्य जो फिनवासिया है और जो भी क्लाइंट होगा उससे बात करके हम किसी बीच का रास्ता निकाल लेंगे तो आपको पैसे रिफंड किए जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है, मेल आता है, तो आपको जो जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं सारा पैसा आपको रिफंड मांगना है, 1 रुपया भी आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मेरा कुछ भी पैसा तो आ जा रहा है, इसमें आपका गलती नहीं है तो आप सारा पैसा रिफंड मांगेंगे। अगर वो मानने से इनकार करते हैं तो आपको आधा पैसा नहीं लेना है, आपको कंप्लेन करना है सेबी में। वो कैसे आपको सेबी में कंप्लेन करना है, कैसे आप स्कोर के तहत आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, वो अगले वीडियोज में हम कवर करेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि ऐसे स्कैम से, ऐसे फ्रॉड से, ऐसे ग्लिचेस से कैसे आपको बचना चाहिए, कैसे आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं, और कैसे जो आपका हार्ड अर्न मनी है वो वापस हो सकता है। वो हम किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप इतना समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, और बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, आपका पैसा जो है वो रिफंड होगा। बहुत सारे लोगों का पैसा रिफंड हुआ है। अगर मेरी तरफ आपका कंडीशन है कि आपको ने प्रॉफिट हुआ था आपको और वो पैसा आपके पास नहीं आया, तो भी आपको शून्य, ये जो मैंने मेल बताया है tradesettlement@शून्य.com पे, वो भी आपको मेल करना है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसके साथ आपको मेल करना है कि आपका ये प्रॉफिट है, अभी तक प्रॉफिट नहीं आया है। वो भी प्रॉफिट आपको आ जाएगा, या कल तक आ जाएगा, या मंडे को आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अवेयर हो पाए। वो भी अगर पैनिक में है तो उनको क्या करना है वो पता चल पाए। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।